Myself Dr. Aparna Mishra. In continuation of my 2 lectures regarding urine components, आज मैं बताऊंगी केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द नॉर्मल यूरिन। वैसे कल बता चुके हैं ब्रीफ में, आज थोड़ा डिटेल में, और एट द एंड आप इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप पा सकेंगे लास्ट में। ठीक है, तो बीच में आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकते हैं वो बताऊंगी। तो पहले तो जैसे कल बताया था, यूरिन क्या है। यूरिन एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, इट इज फॉर्म्ड इन द किडनी। यूरिन एग्जामिनेशन हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ वेरियस रीनल एज वेल एज सिस्टमिक डिजीज। यूरिन कलेक्शन कैसे होगा वो भी कल बताया था। यूरिन इज यूजुअली कलेक्टेड इन a sterile wide mouth container. Different method of urine collection are morning sample, रैंडम सैंपल और 24 आवर यूरिन सैंपल। मॉर्निंग सैंपल हम लेते हैं यूरिन बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए एंड क्रिस्टल के लिए। रैंडम सैंपल केमिकल स्क्रीनिंग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, एंड 24 आवर सैंपल क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन, शुगर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हार्मोन्स। याद रखिएगा 24 घंटे यूरिन सैंपल होता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन फॉर प्रोटीन, शुगर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हार्मोन के लिए। तो अब बेसिक कंपोजिशन क्या है नॉर्मल यूरिन की। यूरिन बेसिकली 2 चीज़ों से बना होता है, उसमें सॉलिड होता है और वाटर होता है। तो जो सॉलिड है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं, 90 to 95% वाटर होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन, इसके बारे में भी कल हम बता चुके हैं, जिसमें फिजिकल में हम देखते हैं वॉल्यूम, कलर, ओडर, पीएच एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन excreted per day by normal subjects in 1000 to 2000 ml per day. Night urine output is 400 ml, and factors which influence the volume excreted are intake of fluid, प्रोटीन एंड सॉल्ट्स। ये फैक्टर्स हैं जिनसे यूरिन का वॉल्यूम इन्फ्लुएंस होता है। एक्सेसिव पर्सपिरेशन, पसीना ज़्यादा आना, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। नॉर्मल यूरिन इज पेल येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट यूरोक्रोम। ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, अगर चाहिए तो कल लिंक दे दूंगी कल के लेक्चर का। When the output of urine is low, it appears deep yellow. मतलब अगर डिहाइड्रेटेड है आपकी यूरिन तो उसका कलर डीप येलो होगा। फ्रेशली वॉइडेड यूरिन इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। लॉन्ग स्टैंडिंग यूरिन में बिकम टर्बिड ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ फॉस्फेट्स। ओडर, नॉर्मल ओडर ऑफ यूरिन इज एरोमेटिक एंड वेरिएशन होता है अमोनियाकल ऑर्डर, अमोनिया जैसी खुशबू आती है। ऑन कीपिंग सैंपल फॉर लॉन्ग टाइम, कई बार हम फील करते हैं कि बाथरूम में अमोनिया की तरह स्मेल आ रही है, इसका मतलब बहुत देर पहले यूरिनेशन कोई करके गया है। एसीटोन लाइक ओडर, जो कि जनरली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में होता है या स्टारवेशन में होता है। फाउल स्मेल ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। Normal pH of urine ranges from 5.5 to 6.5. Factors which influence pH are high protein diet rich in vegetable and fruit make the urine more alkaline. Measured using litmus paper और pH paper। मतलब pH हम कैसे मेजर करेंगे, या तो pH पेपर से या लिटमस पेपर से। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ये भी कल बता चुके। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये होता है टेक सफिशिएंट यूरिन इन ए कंटेनर, अलाउ द यूरिनोमीटर टू फ्लोट इन यूरिन विदाउट टचिंग द साइड्स, ऑब्जर्व द स्पेसिफिक ग्रेविटी रीडिंग corresponding to meniscus of the urine, note the temperature of urine using a thermometer,
Temperature correction is then done for specific gravity. इसको करेंगे ऐसे कि अगर हमने जब स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करी तो वो थी 1010, रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ यूरिन 15 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर 37, अगर यूरिन का टेम्परेचर है तो वो 15, करेक्टेड टेम्परेचर मतलब 37 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 3, तो ये निकला 7. Calibrated specific gravity is 1010 plus 7 is equal to 1017 या 1.017. ये यूरिनोमीटर है, इसको हम ऐसे यूज करते हैं. मरकरी बल्ब है, लाइन ऑफ साइट आंख के सीध में देखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे दिखाई देगी. ट्यूब ऑफ यूरिन, इस ये ट्यूब में यूरिन होगा, एंड दिस इज यूरिनोमीटर जिसमें कि मरकरी बल्ब होता है. नाउ वी कम ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज. ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन आर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड हिप्यूरिक एसिड. इनके हम टेस्ट करते हैं. और यूरिया is the end product of protein's metabolism. Uric acid, the end product of purine. Creatinine, endogenous product of muscle metabolism, and hippuric acid, product of the detoxification. तो ये चीज़ें यहाँ से मिलती हैं. ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन है. इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट में क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट, अमोनिया, तो ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है. अब नाउ वी कम ऑन द टेस्ट फॉर द ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट. पहला यूरिया के लिए हम स्पेसिफिक यूरिएज टेस्ट करते हैं. इसमें 3 ml यूरिन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में. एड ए ड्रॉप ऑफ फेनोफ्थिलीन, add a pinch of urease powder and shake the content of the tube and allow to stand for 10 minutes. The solution was turned to intense pink color after 10 minutes. दो यूरिया इज इसमें क्या होता है, यूरिया हाइड्रोलाइज हो जाता है यूरिएज के प्रेजेंस में, एंड दिस मेक सोल्यूशन एल्कलाइन, सो फेनोफ्थिलीन टर्न्स पिंक. नेक्स्ट इज हाइपोब्रोमाइड टेस्ट. इसमें 3 ml of urine in test tube and add few drop of sodium hypobromide freshly prepared. इसमें एक फ्रॉथ सा दिखता है, एफर्वेसेंट, और जो जल्दी ही डिसअपियर हो जाता है क्योंकि यूरिया डिकम्पोज हो जाता है हाइपोब्रोमाइड से टू रिलीज द नाइट्रोजन गैस. अगर लेवल इंक्रीज है इसका तो क्या रीजन है? मे बी फीवर, डायबिटीज मेलाइटस एंड इंक्रीज इनटेक ऑफ प्रोटीन. Decreased level due to liver disease, metabolic या respiratory acidosis and nephritis. Now we come on the creatinine. Creatinine muscle से आता है. इसके लिए हम जैफेज टेस्ट करते हैं. 3 ml saturated picric acid प्लस 3 ml 5% NaOH solution. ये ऑरेंज रेड कलर मिलता है. देन मिक्स एंड डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट. इन फर्स्ट पार्ट एड 2 ml यूरिन एंड इन सेकेंड पार्ट एड 2 ml distilled water. येलो कलर occur observe and creatinine reacts with picric acid in alkaline medium to form orange red color creatinine picrate. और जो ब्लैक वाला होता है उसमें वो कंट्रोल की तरह सर्व करता है. इसमें क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब मस्कुलर डिसऑर्डर्स है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, स्टारवेशन है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस है. और लेवल अगर डिक्रीज है मतलब रीनल फेल्योर की तरफ जा रहा है. नेक्स्ट इज यूरिक एसिड. शिफ्ट्स टेस्ट करते हैं इसमें. शिफ्ट्स टेस्ट 2 से 3 ड्रॉप ऑफ सोडियम नाइट्रेट एक फिल्टर पेपर पे लेते हैं. इसमें क्या होता है, ग्रे या ब्लैक स्पॉट बनता है. एड 5 to 6 ड्रॉप ऑफ यूरिन. वार्म जेंटली इफ नेसेसरी. इन अल्कलाइन मीडियम यूरिक एसिड रिड्यूसेस टू AgNO3 टू मेटालिक सिल्वर और ब्लैक कलर या ग्रे कलर मिलता है. बेनेडिक्ट टेस्ट जनरली वी डू फॉर ग्लूकोज. 3 ml यूरिन इन अ टेस्ट ट्यूब और 1 पिंच सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर.
फिर add 0.5 ml drops of Benedict uric acid reagent and mix the content by shaking the tube. Blue color was observed and uric acid reduces phosphotungstic acid present in the Benedict's uric acid reagent to blue color tungsten salt. ल्यूकीमिया में इसका लेवल बढ़ता है, कैंसर्स में बढ़ता है और प्योरिन फ्री डाइट और गाउट में कम होता है. यूरिक एसिड टेस्ट है. Hippuric acid test. Take 3 ml of urine in a test tube. Then add 1 ml of 5% sodium hydroxide. Then add dilute ferric chloride solution drop by drop. Cream colored precipitate was observed. Formation of cream colored ferric hippurate. Now we come on the inorganic constituent for the sulfate. 3 ml urine plus 1 ml HCl plus barium chloride. कार्डी वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं. ये सल्फेट के लिए है पॉजिटिव टेस्ट. इंक्रीज सल्फेट लेवल में भी ड्यू टू होमोसिस्टेन्यूरिया, हाई प्रोटीन डाइट एंड सिस्टीन्यूरिया एंड डिक्रीज लेवल में भी रीनल इम्पेयरमेंट. फॉर द क्लोराइड, टेक 3 ml of urine in a test tube. Add 1 ml concentrated HNO3 and 1 ml AgNO3. Curdy white precipitate form. Polydipsia, use of diuretics and Addison's disease causes increased level of chloride or excessive sweating, fasting, diarrhea, vomiting, diabetes insipidus, infection and Cushing syndrome. ये सब रीजन होते हैं डिक्रीज लेवल. नाउ वी कम ऑन द NH3 inorganic nitrogenous constituent. 3 ml urine in a test tube. Add 1 ml of 5% NaOH and heat. When the fume starts appearing, hold the red litmus paper close to mouth or of test tube. Red litmus paper was turned blue. Salt of ammonia are unstable and while heating in alkaline medium decompose to form vaporous of red litmus paper or blue. Increased level may be due to ingestion of acid forming food, diabetic ketoacidosis and UTI, and decreased level may be alkalosis and नेफ्राइटिस. नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो है पहला बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज यूरिन एनालिसिस. यूरिन एनालिसिस क्या है. दूसरा, व्हाई इज यूरिन एनालिसिस डन. यूरिन एनालिसिस क्यों करते हैं. हाउ डज ए यूरिन एनालिसिस वर्क, ये कैसे काम करता है. हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर यूरिन एनालिसिस, मतलब यूरिन एनालिसिस के लिए हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे सैंपल लेंगे, एंड व्हाट डी द यूरिन एनालिसिस रिजल्ट मीन. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें लास्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आपको कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा. अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर ऑल्सो. अगली वीडियो में फिर मिलते हैं.